घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब साथी ही मिलकर नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खसूर वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन का हाल कहने से ही थोड़ी प्रकट होता है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी सुधा। शिकायत क्यों करेगी, क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब ही हैं। वह बूढ़े हों या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलताओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। डॉक्टर सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सोची थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब लड़कियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्या नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह सवाल उन्हें परेशान करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह ना करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देते? फिर सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से कल तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा न करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा ने कहा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए है ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5,000 और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000! कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब का नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। उसी वक्त किसी ने बाहर से आवाज दी। डॉक्टर साहब बचकर बेचारे जान लेकर भागे। रात को डॉक्टर साहब रोते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। डॉक्टर सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिल पैर की बात करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब भी अब बीमार रहने लगे हैं। उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। 10,000 रुपए होंगे भी तो बैंक में होंगे, निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपया महीने का खर्च है, तो क्या उनका 400 रुपया महीने का भी ना होगा? सुधा की नींद लग गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे।